Hey guys, this is Zahir Akhtar and you are watching the Zahir Akhtar vlogs. Guys, अक्सर हमने अपने चैनल पे स्किन केयर के बारे में बात करी, लेकिन आज मैं जिस बॉडी पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और ना के बराबर इसके बारे में डिस्कशन होता है। इनफैक्ट लौंडे लपाड़ों में भी जब वो कहीं घूम रहे होते हैं या अपने सर्कल में बैठे होते हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा होता है एंड 10 में 9 लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। आज हम बात करने वाले हैं अपने बट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। आज के वीडियो में हम लोग इन 3 चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली है बट पिंपल, दूसरी है बट हेयर और तीसरी है आपकी बट को कैसे शेप में लेके आना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बट पिंपल की और जानेंगे वो कौन कौन से रीजन है जिससे हमारे बट पे पिंपल होते हैं और फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिएगा, जो सबसे पहला रीज़न है और बहुत कॉमन रीज़न है वो है स्वेटिंग। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि या गर्मियों में स्वेटिंग होती है तो गर्मी में ही बट पिंपल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मौसम हो, आपके स्वेटिंग उस एरिया पे तो होती ही होती है। गर्मी का तो सबको पता है कि भैया स्वेटिंग हो रही है। अभी सर्दी में कैसे स्वेटिंग हो रही होती है? आपने सर्दियों में अंदर एक इनरवेयर पाया होता है, उसके ऊपर जिनको ज़्यादा ठंड लगी होती है एक दो चीज़ें और पाई होती हैं, फिर उसके ऊपर आपने अपनी जीन्स या ट्राउजर पाई होती है। तो उस एरिया में जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका पिंपल हो जाता है। तो ये तो बेसिक सा फंडा हो गया कि भैया क्यों हो रहा होता है। इसके अलावा और कौन कौन से रीज़न होते हैं आपके स्वेटिंग से पिंपल होने के? अगर आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं और उसके बाद जब फिर आप घर आते हैं तो आप नहाना अवॉइड कर देते हैं या इनफैक्ट आप अपनी चड्डी भी नहीं बदलते, तो उस केस में आपके बट पे पिंपल होने के चांसेस हैं। ऑब्वियस रीज़न है भैया, पसीना हुआ है, नहा लीजिए, जितनी गंदगी जमी है उसको हटा लीजिए। अगला रीज़न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सभी लोग करते हैं बट कोई इस पर तवज्जो नहीं फरमाता। अगर आप एक्सेसिव बैठ रहे हैं, अगर आपका काम ही है जिसमें आप बैठे रहते हैं मतलब 8 घंटे 10 घंटे, तो उस केस में भी आपकी बट पे बहुत स्वेटिंग जम जाती है जिससे कि पिंपल हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, बीच बीच में जब भी आपको लगे कि पसीना ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा सा घूम घाम लीजिए, थोड़ा सा पसीना सुखा लीजिए। अब अपने बट की देखभाल कैसे करनी है जी? बहुत सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इतना अगर आपने दिमाग लगाया था तो कभी आपके बट पे पिंपल नहीं हो रहा होता। तो करना क्या है, जिस दिन भी आप स्क्रब कर रहे होते हो अपने चेहरे पे, अपने बॉडी पे, उस दिन आपको अपनी ऐस को भी स्क्रब करना है। 1-1.5 मिनट स्क्रब कर लोगे बहुत है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब पूरे शरीर को धो रहे होते हो साबुन से, अपनी बट पे भी आपको साबुन लगाना है। एक अच्छा और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप शावर जेल से नहाने वाले बंदे हो, अगर आप लूफा से नहाते हो तो लूफा से आप डेली अपने बट को एक बार स्क्रब कर लिया करो, जिससे जो भी डेड सेल वगैरह जमे होते हैं वो सब हट जाएंगे एंड मेरे भाइयों बट पे पिंपल नहीं होगी। वैसे ये वीडियो यूनिसेक्स वीडियो है, कोई भी देख रहा है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक पते की बात जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को पता होनी चाहिए, जब भी आप अंडरवेयर खरीदें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अंडरवेयर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, सब चीज़ों को जकड़ लेगा। अभी इसमें आगे नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल दूसरा आप रीज़न समझिए, जो भी आप अंडरवेयर ले रहे हैं उसका फैब्रिक कॉटन वाला होना चाहिए। मैं अपना ब्रांड बता देता हूँ, अमूल माचो या डिक्सी स्कॉट, 100 रुपये के अंदर निपट जाओगे। अभी दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बट हेयर। वैसे तो बहुत कम लोगों के बट पे हेयर आते हैं, बट जिनके आते हैं उनकी समस्या होती है कि बट के हेयर को साफ कैसे किया जाए। देखिए, शेव नहीं करानी है वहाँ की, ठीक है। अभी करना क्या है, 2 तरीके से आप अपने बट के हेयर को साफ कर सकते हो। पहला है कि जो वैक्सीन वाले जो स्ट्राइप्स आते हैं उसको चिपकाया, खट से निकाल दिया, ठीक है। बहुत दर्द होता है मेरे को बताने में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपका जो ट्रिमर है उससे ट्रिम कर डालो, और ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ट्रिम वाला सेफ रहता है, कटने फटने का डर नहीं रहता, दूसरा दर्द नहीं होता। अब बात करेंगे हम अपने तीसरे टॉपिक के बारे में कि अपनी बट को शेप में कैसे लेके आया जाए। बहुत सारे हमारे लौंडे लपाड़े हैं जिनकी जब वो जीन्स पहनते हैं तो ऐसा लगता है फ्लैट्रॉन टीवी है, मतलब बट का कोई शेप ही नहीं है। इनफैक्ट ये सारे टीनेजर्स के साथ होता है, जब वो अपनी एडोलेसेंस एज में आ रहे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं और जिनकी हाइट बढ़ रही होती है, जो बहुत स्किनी होते हैं। इन बच्चों के केस में क्या होता है कि उनकी जो बट है वो शेप में नहीं रहती है, फ्लैट रहती है। मतलब वो कुछ भी पहन रहे होते हैं तो पीछे, मतलब बचपन में ऐसा होता था, आई एम श्योर कि बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि जब टीचर पिछवाड़े पे डंडा मारता था तो और टीचर कहता था अबे कुछ है नहीं क्या पीछे, तो ये वाला मसला था। अभी इसको शेप में कैसे लेके आना, देखो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी वर्कआउट कर रहा होता है उसकी बट शेप में रहती है। अगर वर्कआउट नहीं करने जा पा रहे हो तो 2 चीज़ें घर में करना शुरू कर दो। डिप्स मारना शुरू कर दो, पुशअप्स। बहुत लोग कहेंगे पुशअप से तो चेस्ट बनता है, भाई पुशअप से पूरी बॉडी आपकी शेप में आती है। पुशअप्स करना शुरू कर दो। दूसरा है स्क्वाट्स। स्क्वाट
डेली 15 की 3 सेट मारोगे, स्टार्ट करो 15 के 3 सेट से, बहुत है, महीने भर में आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। और जो पुशअप्स की बात करिए वो भी 15 के 3 सेट, 45, खत्म हो गया काम। एंड विद दैट सेड हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड में। हमने बात कर ली बट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स थे उन सभी के बारे में। अगर आप लोग को लगता है कि कोई प्रॉब्लम के बारे में हमने बात नहीं करी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक्स का टारगेट है। एंड आपको अगर लगता है कि आपके किसी जानने वाले के पास ये वीडियो जानी चाहिए तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को सही में सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करिए, नीचे शेयर जब करेंगे वहाँ से कॉपी लिंक करके बस, क्योंकि व्यूज़ मेरे बहुत कम आ रहे हैं और मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ यार, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ, बस यही है। बाकी अगर आप सच्चे सपोर्टर हैं तो सपोर्ट करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।